हेलो स्टूडेंट, मैं यादवेंद्र यादव। पिछली क्लास में हम आपको प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्कीन फ्रॉम एल्कीन से आपको दो रिएक्शन सिखाया था कि उसमें जब डबल बॉन्ड वाला होता है कोई सिमेट्रिकल एल्कीन, जैसे एग्जांपल दिया था कि सी डबल बॉन्ड ओ है, यदि इसको हम क्या करें मिनरल एसिड से अभिक्रिया कराएं तो आपको पता था ना कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पर नेगेटिव। तो आपको पता है कि ऑलवेज हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक्स वाला कहाँ जाएगा पॉजिटिव पर और पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा नेगेटिव पर। तो इस प्रकार हम लोगों का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है क्या कि ये क्या होता है कि यहाँ आपका एच ऐड हो जाता है, यहाँ आपका एक्स ऐड हो जाता है। लेकिन सेकेंड रिएक्शन हमने आपको बताया था कि ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है। यदि हम लोगों का अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यदि इसको मिनरल एसिड से अभिक्रिया कराया जाए HAX से, तो आपको पता है कि यदि ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। यदि ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। तो हमने आपको बताया था कि मार्कोनिकॉफ रूल वो होता है कि जहाँ ऐसा ऐसा निगेटिव चार्ज वहां जाएगा जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है और उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, यानी कि जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है उस कार्बन पे जाकर के हम लोगों का एक्स ग्रुप अटैच होगा। इसको हम लोग बोले थे मार्कोनिकॉफ रूल। फिर इसी के सेकेंड रिएक्शन हम लोग आपको बताया था कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हमने बताया था कि मार्कोनिकॉफ रूल का जस्ट अपोजिट होता है। वो क्या होता है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट होकर के वो क्या होता है कि प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी लेस स्टेबल और टर्सरी वेरी लेस स्टेबल होता है। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है कि टर्सरी ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे लेस सेकेंडरी होता है और वेरी लेस क्या होता है प्राइमरी होता है। तो आज हम लोग इसी एल्कीन की एक रिएक्शन सीख करके फिर जो एनसीईआरटी का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है थोड़ा सा हम आपको उसको करवाएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट, हम आपको एक रिएक्शन और कराते हैं फ्रॉम एल्कीन से। जैसे सपोज करिए कि ये कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड से है, ये क्या करता है कि है, कोई हैलोजन से रिएक्ट कर लेता है, मीन्स H2 से रिएक्ट कर लेता है इसकी प्रेजेंट में HNU के प्रेजेंट में, मीन्स सनलाइट के प्रेजेंट में। जब सनलाइट के प्रेजेंट में यह अभिक्रिया करता है तो आपको पता है स्टूडेंट की यह बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा कि जो हमारी अभिक्रिया होगी क्या होगा कि ये H होगा, यहाँ आकर के X लग जाएगा, यहाँ भी आकर के X लग जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन आपका लग जाएगा। इस तरीके से हमने आपको बताया था कि ये कौन सा है। आपको जब टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन बताया था कि परमाणु की संख्या के आधार पर यदि दो कार्बन पर अलग अलग मॉलिक्यूल अटैच है जिसको हम लोग बोले थे क्या है विसिनल डाइहैलो एल्केन का निर्माण करेगा, विसिनल डाइहैलो एल्केन का निर्माण करता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अभिक्रिया सीखे थे। आज हम लोग ट्रांसफरेशन ऑफ हैलोजन, मीन्स हैलोजन का जहाँ एक्सचेंज होता है वहाँ दो नेम्ड रिएक्शन प्रेजेंट करती है। पहली रिएक्शन जो नेम्ड रिएक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लिंकले स्टाइन रिएक्शन और दूसरी हम लोगों की शॉर्ट रिएक्शन थी। तो हम लोग पॉइंट डालते हैं हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज का मतलब है हैलोजन का विनिमय। तो पहली रिएक्शन हम देखेंगे, यदि हम लोगों का कोई हैलोजन है, जैसे माने कि RCl है और RBr है, यदि उस हैलोजन को मुझे आयोडाइड में कन्वर्ट करना है तो उसको हम क्या करते हैं कि सोडियम आयोडाइड से उसको रिएक्ट करा देते हैं। तो सोडियम आयोडाइड का मतलब है, जैसे एग्जांपल है आपका RCl है या कोई कंपाउंड RBr का है, यदि मुझे इसको Ri में कन्वर्ट करना है तो इस दोनों रिएक्शन को क्या करते हैं हम
सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया करा देते हैं, इसको भी सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया करा देते हैं, तो ये क्या बनाता है, Ri बना देता है प्लस NaCl का निर्माण कर देता है। यहाँ यदि RBr का रिएक्शन करा है तो ये क्या करता है, Ri का निर्माण कर देता है प्लस ये NaBr का निर्माण कर देता है। तो ये क्या कौन सी रिएक्शन हुई, हैलोजन विनिमय की रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक नेम रिएक्शन देते हैं जिसका नाम है फ्लिंक फ्लिंकले स्टाइन रिएक्शन, स्टाइन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया हम लोगों का हैलोजन एक्सचेंज का होता है। सेकेंड अभिक्रिया यदि हम लोग बोले कि आपका RCl RX है, यदि मैं इसको AgF से अभिक्रिया करा दूं, तो स्टूडेंट याद रखना, यदि हम लोगों को फ्लोरो वाला यदि कंपाउंड हम लोगों को प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, उस नेम्ड रिएक्शन का नाम है सॉल्ट रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे कि हैलोजन का AgF से अभिक्रिया करा देंगे, तो ये क्या बनाएगा, आपका RF बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा, AgX का निर्माण कर देगा। तो ऐसी नेम्ड रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो हैलोजन एक्सचेंज में हम लोग दो नेम्ड रिएक्शन देखें। हैलोजन एक्सचेंज में एक RCl से या RBr से रिएक्शन कराएं सोडियम आयोडाइड से, तो क्या करता है कि Ri और NaCl का निर्माण कर देता है। यदि RBr का सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराएं तो Ri और NaBr का रिएक्शन कराता है। तो ऐसी नेम रिएक्शन क्या कहलाती है, फ्लिंकले-स्टाइन अभिक्रिया कहलाती है। और यदि हम लोगों का कोई हैलोजन मेंबर है, मीन्स एल्किल हैलाइड है, यदि हम लोगों को फ्लोरो कंपाउंड यदि प्राप्त करना है तो उसको सिल्वर फ्लोराइड से यदि अब हम हैलोएल्केन की अभिक्रिया करा देते हैं तो क्या बना देता है, RF का निर्माण कर देता है और AgX का निर्माण हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहलाती है। तो स्टूडेंट आज हम लोग हैलोएल्केन और हैलोएरीन की प्रिपरेशन देखें। थोड़ी सी हम लोग जो NCERT में जो एग्जाम्पल्स क्वेश्चन है, एक दो एग्जाम्पल क्वेश्चन को आपको हम कराते हैं। देखिए स्टूडेंट याद रखना, NCERT का हूबहू पॉइंट टू पॉइंट हम लोग एक एक चीज को मेंशन कर रहे हैं अपने लेक्चर में। यदि कहीं भी कोई चीज छूटी है तो आप हम लोगों को कमेंट में डालें कि सर आपने ये चीज नहीं पढ़ाया, तो हम आपको पढ़ाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये है कि हम लोगों का एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोगों का CH2 है, CH3 है, और दिया है कि यदि मैं इसको Cl2 से क्या कराऊं, प्रकाश की उपस्थित में, सनलाइट की उपस्थित में अभिक्रिया कराऊं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो हमने आपको बताया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल का मतलब होता है कि ये क्लोरीन मेंबर कहाँ लगेगा, जहाँ हाइड्रोजन आपका कम है, मीन्स यानी कि जो कार्बन ज्यादा कार्बन से जुड़ा है वो हाइड्रोजन मेंबर वहीं जाकर के अटैच होगा। यदि मैं इस एरोमेटिक कार्बन को, इस एरोमेटिक रिंग में इस कार्बन को मानूं तो ये कार्बन मीन्स ये वाला कार्बन इस कार्बन से भी अटैच है, इस कार्बन से भी अटैच है। इसका मतलब है कि क्लोरीन यहाँ आकर के लगेगा। जो हम लोगों का प्रोडक्ट तैयार होगा वो हम लोगों का ये वाला प्रोडक्ट तैयार होगा। हमने आपको बताया कि CH2 सॉरी CH, यहाँ क्या होगा Cl, यहाँ क्या होगा CH3। तो ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। हमने बताया था कि फ्री रेडिकल में टर्सरी ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी उससे। तो ये पहला आपका एग्जाम्पल दिया गया है NCERT में कि यदि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, यदि उसमें क्लोरीन से अभिक्रिया करा दी जाए सनलाइट के प्रेजेंट में, तो ये क्लोरीन मेंबर कहाँ अटैच होगा। तो आपको यही याद रखना है कि आपको हमने बताया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, यानी कि उस कार्बन पर क्लोरीन मेंबर लगेगा जो कार्बन ज्यादा कार्बन से अटैच है। तो हमने आपको स्टेबिलिटी भी बता दी कि टर्सरी ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो लेकिन यहाँ इस कार्बन पे क्या है कि जिस कार्बन पर हमारा क्लोरीन मेंबर अटैच हो रहा है,
ये कार्बन इस कार्बन से अटैच हो रहा है, इस कार्बन से अटैच हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा और प्राइमरी क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो ये पहला एग्जाम्पल हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोगों का ऐसा ही है, साइक्लिक है। जैसे मैं बोलूँ कि ये है और ये यहाँ आपका क्या लगा है, आपका CH3 लगा है। इसको हम क्या करा रहे हैं, HX से करा रहे हैं, HX। तो आपको पता है कि HX, इसके पहले मैंने जस्ट हमें आपको रिएक्शन सिखाए थे कि यदि डबल बॉन्ड वाला कोई हाइड्रोकार्बन है तो उसकी, आपको बताया था ना कि मार्कोनी का ऑफ रूल। मार्कोनी का ऑफ रूल क्या कहलाता है कि जिस कार्बन पर, जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है और वो कार्बन पर कम से कम हाइड्रोजन है, वही जा करके वहां क्या लगेगा, एक्स लगेगा। तो इसका मतलब है इस कार्बन पर, तो यदि मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस पर कार्बन नंबर, हाइड्रोजन नंबर 3 है। यदि मैं इस कार्बन की बात करूं तो यहाँ का हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। यहाँ आकर के क्या हम लोगों को लग जाएगा, एक्स लग जाएगा। यानी कि निगेटिव पार्ट वहां लगेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन नंबर कम है। तो ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर लेगा, तोड़ देगा। तो ये हमारा क्या हुआ, CH3। यहाँ हमारा क्या हुआ, एक्स जुड़ गया। और यहाँ हमारा क्या हुआ, एच जुड़ गया। यहाँ हमारा क्या हुआ, एच जुड़ गया। लेकिन आप यहाँ एच चाहे जोड़े या ना जोड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बॉन्ड को आपको तोड़ना होगा। कंडीशन क्या होगी, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का मतलब है एंटी मार्कोनिक ऑफ, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल का नियम अप्लाई होगा। हमने आपको इसके पहले पहले लेक्चर में, इसके जस्ट बिफोर लेक्चर में हमने आपको बताया कि एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल वहां अप्लाई होता है जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, वो कार्बन के पास कम से कम यदि हाइड्रोजन नंबर है तो क्या होगा, नेगेटिव पार्ट वहीं जाकर के लगेगा। तो यहाँ देखा गया कि इस एरोमेटिक कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये नेगेटिव पार्ट कहाँ लग गया, इस हाइड्रोजन के पास। और ये क्या हुआ, जो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो करके एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया। तो इस प्रकार आपकी एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिए गए हैं। और मैं स्टूडेंट आपसे यही मैं बोलूँगा कि जो भी आपके यहाँ एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो भी पाठ्य निहित क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आप जरूर करिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप हम लोगों को कमेंट्स में डालिए, मैं आपको उत्तर दूंगा। तो आज हम लोगों की प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन की खत्म हुई। थोड़ा सा हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर बात कर लेते हैं। मीन्स हैलो एल्केन और हैलो एरीन की क्या, कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि यदि कोई हैलोजन मेंबर है, यदि हैलोजन मेंबर का जैसे एग्जांपल दें, जैसे हम लोगों का CH3Cl है, दूसरा है CH3CH2Cl है, तीसरा है CH3CH2CH2Cl है, चौथा है CH3CH2CH2CH2Cl है। तो आपको पता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा, इस वाले का, क्योंकि इस कंपाउंड में क्या है, नंबर्स ऑफ कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है। इसका मतलब है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बीपी इसका कम होगा, इसकी अपेक्षा इसका बीपी क्या होगा, ज्यादा होगा, इसकी अपेक्षा इसका बीपी ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा क्या होगा, इसका। कहने का मतलब है जिसकी नंबर्स ऑफ कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी
उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जिसकी नंबर्स ऑफ कार्बन क्या होगा, कम होता जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। फिर हमने बताया कि जैसे आपको पता है कि जो हम लोगों के हैलोजन होते हैं, हैलोजन में सबसे पहला मेंबर फ्लोरीन का है, क्लोरीन का है, ब्रोमीन का है, आयोडीन का है। यदि ऐसे आपको कंपाउंड्स आपको मिलते हैं, तो यदि पूछा जाए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, तो हम आपको स्ट्रक्चर खींच करके बताते हैं। जैसे बोला जाए कि आपका एक कंपाउंड CH3F का है, दूसरा कंपाउंड CH3Br का है, तीसरा कंपाउंड CH3Cl का है, चौथा कंपाउंड CH3I का है। तो आपको पता है कि डाउन द ग्रुप यदि हम किसी पीरियोडिक टेबल में चलते हैं, तो उसका क्या होता है कि मास बढ़ता है। यदि मास बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ती है, इसका डेंसिटी यदि किसी चीज की बढ़ जाएगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसका मतलब है कि आयोडीन वाला मॉलिक्यूल क्या होता है, ज्यादा डेंसिटी वाला होता है, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे अधिक होगा। उसके बाद क्लोरीन का होगा, उसके बाद ब्रोमीन का होगा, उसके बाद क्या होगा, फ्लोरीन का होगा। यानी कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, आयोडीन का होगा। तो यदि मैं इसको इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखूं, तो आयोडीन का क्या होगा, सबसे अधिक होगा, फिर उसके बाद Cl का होगा, फिर उसके बाद Br का होगा, फिर उसके बाद फ्लोरीन का होगा। कहने का मतलब है डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं तो किसी न किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो उसका मास वैल्यू बढ़ जाएगी। यदि मास वैल्यू बढ़ जाएगी, यदि मैं उसको बॉयल कर रहा हूँ तो इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो मैंने बॉइलिंग पॉइंट पर बात किया, इस पर हेलोएल्केन के मेंबर की यदि नंबर्स ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यदि उसके हैलोजन मेंबर का जो डाउन द ग्रुप चल रहा है, तो सबसे डाउन लेवल पर जो एलिमेंट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं इसको थोड़ा सा चैन में लेकर के आता हूँ कि यदि आपकी चैन लॉन्गेस्ट है या ब्रांचिंग में है तो किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे मैं बोलूँ कि CH3 है, CH2 है, CH2 है, यहाँ I है। मैं ऐसा और कर लूँ, CH3 है, CH है, CH3 है, यहाँ I कर लूँ, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। तो आपको पता है कि इसकी ब्रांचिंग क्या हुआ है, ज्यादा है, और इसकी ब्रांचिंग क्या है, कम है। तो ये ज्यादा ब्रांच में है, जितना ज्यादा ब्रांच में होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, जो ब्रांच में कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है क्वथनांक। तो ब्रांचिंग के हिसाब से यदि ब्रांच ज्यादा होगी, लाइनर में होगा, तो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। यदि लाइनर में ना होकर के कोई चैन यदि ब्रांच में जुड़ चुकी है तो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आज हम लोग हेलोएल्केन और हेलोएरिन का प्रिपरेशन, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सबसे पहले हमने आपको टाइप्स बताया परमाणु की संख्या के आधार पर, फिर हमने आपको sp3 sp2 के आधार पर बताया, फिर हमने आपको प्रिपरेशन दिखाया कि एल्कोहल से हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रयोगशाला में थायमिन क्लोराइड से अभिक्रिया कर सकते हैं, PCl3 PCl5 से अभिक्रिया कराया। फिर हमने आपको क्या किया कि एल्कीन से अभिक्रिया कराया, फिर हेलोएरिन में हमने आपको टालुइन से अभिक्रिया कराया, और हमने उसमें क्या हुआ कि हेलोएरिन की प्रिपरेशन में सैंडमेयर अभिक्रिया कराया। फिर एल्कीन में हमने आपको दो नेम्ड रिएक्शन बताई, पहला फ्लिंकलेस्टाइन रिएक्शन। फ्लिंकलेस्टाइन रिएक्शन क्या होता है कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है, और फ्लोरो कंपाउंड यदि प्राप्त करना है तो हमने आपको नेम्ड रिएक्शन बताई कि सॉल्ट रिएक्शन होता है। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों का हेलोएल्केन और हेलोएरिन का जो प्रिपरेशन है, जो आपका फिजिकल कैरेक्टर है, मैंने आपको पढ़ाया। आई होप यू स्टूडेंट, मैं आपसे यही अ, निवेदन कर रहा हूँ, या आप कुछ भी इस बात को समझ लीजिएगा, आप जो भी पढ़िएगा एनसीईआरटी का पढ़िएगा। मैं हम लोग एनसीईआरटी का पॉइंट टू पॉइंट दे रहा हूँ, कोई आपकी रिएक्शन आपकी छूटने वाली नहीं है। यदि कोई भी रिएक्शन यदि एरर हो चुकी है तो आप हम लोगों को कमेंट्स में डालें,
हम आपको वो रिएक्शन आप तक जरूर भेजेंगे। अगला हम लोगों का है कि अभी तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग